ममता जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 2024 के चुनाव सर पर है, चुनाव से पहले राजनीति ऐसा माना जाए। बिल्किस बानो के मामले में बीजेपी खामोश रही, कुलदीप सेंगर का जब मामला आया गैंगरेप का तब बीजेपी खामोश रही, पहलवान बेटियां जब देश की बैठी थी जंतर मंतर पर तब बीजेपी खामोश रही, आज बीजेपी निकल कर आई राजनीति के लिए। यही मोदी जी मणिपुर में जब महिला को नंगा दौड़ा गया तब कुछ नहीं बोले, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोले। मगर आप जो बातें कहते हैं उस बात को अलग रखिए। मैं ये कह रहा हूँ बिल्किस बानो के वक्त पर मोदी जी कुछ नहीं बोले, बीजेपी कुछ नहीं बोली, पहलवान बेटियां बैठी थी तब भी कुछ नहीं बोले। के सवाल आप मत किया करो, ये जो हम करते हैं। तो ये जो राजनीति बंगाल के नाम पर नहीं हो रही है, जो आरोपी है शाहनवाज शेख जो नाम बताया जा रहा है उसको काफी किया जा रहा है कि शाहनवाज शेख, लेकिन साथ में शिव प्रसाद भी थे, उत्तम सरदार भी है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद के सरदार बाग पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का एक विरोध प्रदर्शन है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। संदेश खाली का एक मामला सामने आया जहां पर यह बताया गया कि टीएमसी के एक नेता ने वहां की महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, उनकी जमीनें हड़प ली। उसको लेकर आज जो है वो देश भर में अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ, सरदार बाग के बाहर किरीट सोलंकी जो अहमदाबाद के बीजेपी के सांसद है वो हमारे साथ में मौजूद है, हम बात करेंगे। किरीट जी, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? जहां तक ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में सरकार है, वहां कितने सालों से वहां जंगल राज चल रहा है। अभी भी जो आपने बात कही संदेश खली में, वहां महिलाओं के प्रति अत्याचार किया गया और वो टीएमसी के ही गुंडे लोग थे, उन्होंने किया। और करीबन 50-55 दिन पहले ये अत्याचार हुआ, मगर अभी तक इसका संज्ञान नहीं हुआ। जब देश भर में इस प्रकार के आंदोलन होने लगे, लोगों का विरोध होने लगा, तब उनको फर्ज पड़ी कि उनके सामने उनको अरेस्ट करने पड़े। आपने कल वो व्यक्ति को अरेस्ट हुए देखा होगा, जैसे सरकारी खजाने में घूमने आया हो, इस प्रकार से वो चल रहा था और पीछे ममता जी की पुलिस चल रही थी। कल मैंने ममता जी के पक्ष की ओर से मैंने एक निवेदन देखा, उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि हमने उस व्यक्ति को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त किया है। करीबन 1 महीना पहले उसने अत्याचार किया था, महिलाओं पर अत्याचार किया था, गरीब आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार किया था। ममता जी को उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने का उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, उनको कुछ भी नहीं किया, वहाँ जंगल राज चलता रहा। मगर जब लोगों का पूरा देश में रोष फट निकला, तब उनको ये दिखावे के खातर इस प्रकार का कार्य करते हैं। आज हम अहमदाबाद में सरदार जो गार्डन है उनके सामने सरदार जी की जो आयन पुरुष है उनकी प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर भाइयों और बहनों, इसमें बहनों की संख्या काफी विशेष है, हमने उसके विरोध में प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि ममता जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। किरीट जी, एक पार्लियामेंट की एक प्रिविलेज कमेटी भी बनाई गई थी इसको लेकर, जिस सांसद के साथ में वहां पर बदतमीजी हुई थी और तमाम चीजें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। उस प्रिविलेज कमेटी को कहा कि नहीं, आपका कोई काम नहीं है। दूसरा, 2024 के चुनाव सर पर है, चुनाव से पहले राजनीति ऐसा माना जाए। बिल्किस बानो के मामले में बीजेपी खामोश रही, कुलदीप सेंगर का जब मामला आया गैंगरेप का तब बीजेपी खामोश रही, पहलवान बेटियां जब देश की बैठी थी जंतर मंतर पर तब बीजेपी खामोश रही, आज बीजेपी निकल कर आई राजनीति के लिए। जहां बीजेपी का सवाल है, जहां हमारी सरकार का सवाल है, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किया है, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ रही है और ये सब बोलने का, वादा करने का सवाल नहीं है। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। आज मोदी जी ने बोला भी है, कोई यहाँ कोई राजनीति है। संदेश खाली में आज मोदी जी ने बोला, संदेश खाली को लेकर बोला भी है कि वहाँ की महिलाओं के साथ गलत हुआ, लेकिन यही मोदी जी मणिपुर में जब महिला को नंगा दौड़ा गया तब कुछ नहीं बोले, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोले। मगर आप जो बातें कहते हैं उस बात को अलग रखिए।
जो पॉलिसी मैटर की सवाल मामला है, तो महिलाओं का है महिला ना, किरीट जी। सशक्तिकरण का सवाल है, महिला को न्याय देने का सवाल है। हमारी सरकार की ओर से जो किए गए हैं, जो उसके लिए स्टेप भरे गए हैं, उनके सशक्तिकरण और उनकी तक बात पहुंचे, किरीट ऐसा जी, है। ये काम आप जो बता रहे, सरकार का काम आप बता रहे, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बिल्किस बानो के वक्त पर मोदी जी कुछ नहीं बोले, बीजेपी कुछ नहीं बोली, पहलवान बेटियां बैठी थी तब भी कुछ नहीं बोले। राजनीति के सवाल आप मत किया करो। ये जो हम करते तो हैं, ये जो राजनीति हम बंगाल पॉलिसी- के नाम पर नहीं हो रही है। पॉलिसी महिलाओं के लिए बना रहे हैं और उनके फायदे के लिए हमारी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, आज तक किसी सरकार ने नहीं अच्छा, बनाई। दूसरा ये जो आरोपी है शाहनवाज शेख, जो नाम बताया जा रहा है, उसको काफी किया जा रहा है कि शाहनवाज शेख, लेकिन साथ में शिव प्रसाद भी थे, उत्तम सरदार भी है, वो उसके साथ नहीं में है। आरोपी। हम ऐसे संप्रदाय के आधार पर हम नहीं जाते हैं। हम जिस जो भी लोगों ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, उनके प्रति हम कठोर हैं। ठीक है, शुक्रिया। ધન્યવાદથી પાછળ જાઓ બધા પેલા સ્ટ્રેટ જાઓ હજી પાછળ જાય તો બેન તમે દેખાતો જ નહીં બેન આમ જાઓ તો તમે દેખાતો નહીં તો તમે દેખાતો જ નહીં પાછળ ભાગ્યવાન ક્યાં ભાગ્યવાન અરખા કરાય બધાને नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाय 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 એક એક વસ્તુ કેમ કાઢે हाय हाय देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।